हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपको वेलकम। टुडे यूपी बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट इज इंग्लिश स्नैपशॉट्स। स्नैपशॉट्स की बुक का लेसन है, लेसन नेम इज बर्थ, ऑथर नेम इज ए जे क्रोनिन। ए जे क्रोनिन के बारे में आर्चीबाल्ड जोसेफ क्रोनिन इनका फुल नेम था, वाज ए स्कॉटिश फिजिशियन एंड नॉवलिस्ट। स्कॉटिश फिजिशियन और नॉवलिस्ट थे। ही वाज बोर्न ऑन 19 जुलाई 1896 in UK and died on 6 जनवरी 1981 in Montreal, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इनकी मौत हुई थी। इनका सबसे बेस्ट नॉवेल द सिटाडेल है, अबाउट ए स्कॉटिश डॉक्टर इन ए वेल्स माइनिंग विलेज। एक वेल्स माइनिंग खनन वाला विलेज है जो एक डॉक्टर के बारे में है। He often wrote about young men from similarly mixed backgrounds. During his student life, he won many prizes in writing competitions and also as an excellent athlete and footballer. बहुत अच्छे एथलीट थे, फुटबॉलर थे। Cronin also contributed stories and essays to various international publications. प्रेजेंट लेसन जो हमारे आपके सामने है बर्थ, इसमें एक बर्थ की कहानी है। तो पहले हम कैरेक्टर्स इसके देख लेते हैं। देयर आर सम फेमस कैरेक्टर्स इन द लेसन। डॉक्टर एंड्रयू मैसन, यही डॉक्टर हैं। डॉक्टर एंड्रयू मैसन जो हैं ये डॉक्टर हैं। यस, ही इज ए यंग मेडिकल ग्रेजुएट वर्किंग इन ए स्मॉल माइनिंग टाउन। ही हेल्प इन डिफिकल्ट बर्थ एंड सेव्स द बेबीज लाइफ ड्यू टू हिज नॉलेज एंड एफर्ट्स। जो न केवल बच्चे को तो बचाते हैं, मदर एंड बेबी दोनों को बचाते हैं, बहुत ही अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस, अपने उससे। जो मॉर्गन जो है, ही इज हस्बैंड ऑफ सुसन मॉर्गन। ही रिपोजेस फुल फेथ इन डॉक्टर एंड्रयू एंड हिज वाइफ्स डिलीवरी। जो मॉर्गन एक इसमें करेक्टर है जिनकी वाइफ को बच्चा होने वाला है और ये डॉक्टर एंड्रयू में बहुत बिलीव करते हैं, इसको भी जानते रहिएगा। और उसके बाद है सुसन मॉर्गन, वाइफ ऑफ जो मॉर्गन, इन्हीं को बच्चा हो रहा है सुसन मॉर्गन को। सुसन मॉर्गन्स मदर, शी इज ए टॉल ग्रे हेयर्ड वुमन एज्ड 70 हु इज कंसर्न्ड अबाउट हर डॉटर्स हैप्पीनेस। अपनी डॉटर, इन्हीं की लड़की है सुसन मॉर्गन, ठीक है। और सुसन मॉर्गन्स मदर बहुत ज्यादा अपनी डॉटर सुसन मॉर्गन को लेकर के चिंतित है, क्योंकि इनके यहाँ 20 साल बाद बच्चा आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाई कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ जो मॉर्गन है, सुसन मॉर्गन वेरी हैप्पी, और अपने बच्चे को लेकर के बहुत ज़्यादा वरीड हैं ये लोग। और इनकी सुसन मॉर्गन से मदर भी बहुत ज़्यादा ही वरीड है। उसके बाद है द मिड वाइफ, सी इज डाउटफुल अबाउट द यंग डॉक्टर्स एबिलिटीज एंड पेसिमिस्टिक अबाउट द चाइल्ड सर्वाइवल। एक एल्डरली वुमन है ये, सी इज, ठीक है, सी इज द डाउटफुल अबाउट द, इसको डॉक्टर के अनुभव पर थोड़ा कम बिलीव होता है, लेकिन और बच्चे को जब ये पाती है तो सोचती है कि बच्चा अब जीवित नहीं होगा, क्योंकि स्टिल बॉर्न है, तो मृत बच्चा जन्म लेता है। उसके बाद है डॉक्टर एडवर्ड पेज, जिसके अंडर में या एज एन असिस्टेंट, इसके सहायक के रूप में डॉक्टर एंड्रयू मैसन काम कर रहे हैं। और क्रिस्टीन बेलबेड ऑफ डॉक्टर एंड्रयू मैसन। एंड्रयू मैसन की ये बेलबेड है, प्रेमिका है, जिससे इनकी थोड़ी खटापट हो जाती है। तो यहीं से हमारा रिलेशन जो है ये स्टार्ट होता है कि इनकी अपनी बेलबेड से थोड़ा सा खटाहट, माने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या थोड़ा सा तनाव हो जाता है, जिसकी वजह से ही इज इन सैड मूड। लेकिन तभी जो मॉर्गन जो है उनका वेट कर रहे होते हैं इनके घर के सामने, ये रात में आते हैं, जो मॉर्गन इनको लेकर के अपने घर की तरफ आते हैं। कहानी स्टार्ट होती है, ही वॉज प्रैक्टिसिंग एज एन असिस्टेंट टू डॉक्टर एडवर्ड पेज इन ए स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन नेम्ड ब्लैनली। ब्लैनली वो जगह है जहाँ वो माइनिंग सिटी है, जहाँ पर ये काम कर रहे होते हैं। और जो मॉर्गन वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ 20 साल बाद एक बच्चा होने वाला है, और ये अपना मेडिकल बैग उठाते हैं जो मॉर्गन के साथ उसकी वाइफ की डिलीवरी के लिए, कि अजीब केस है डिलीवरी का, और उसके लिए चल देते हैं। द केस डिमांडेड ऑल अटेंशन। अब जो मॉर्गन स्टॉप्ड आउटसाइड, जो मॉर्गन घर के अंदर नहीं जाते हैं और ये जाते हैं
डॉक्टर एंड्रयू मैनसन जाते हैं। चूंकि सूसन मॉर्गन्स मदर को लगता है कि केस थोड़ा क्रिटिकल है, डॉक्टर हो सकता है वेट ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब चले जाएं, तो उनको टी ऑफर करती है, टी पी लीजिए, और ये किसी तरह से मतलब एक तरह से उनको रोकना चाहती है। डॉक्टर एंड्रयूज माइंड वॉन्डर्ड, तभी डॉक्टर एंड्रयूज का दिमाग जो है शादी वादी के बारे में सोचना शुरू कर देता है, और वो बताते हैं कि किस तरह से ये होता है शादी के बारे में, चूंकि इनकी अपनी वेलवेट से क्रिस्टीन से थोड़ा सा वो चल रहा है। इसी समय डॉक्टर एंड्रयूज माइंड, ये जो सुसन्स मॉर्गन्स मदर हैं, ये बताती है कि मेरी डॉटर चाहती है कि आप क्लोरोफॉर्म वो इंजेक्शन मत दीजिए कि जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, या एनेस्थेटिक का जो इंजेक्शन लगाया जाता है बेहोशी वाला, थोड़ा सा दर्द कम करने के लिए। तो ये कहते हैं कि एकदम सेफ है, आप डोंट वरी रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। इट वॉज 3:30 एंड डॉक्टर एंड्रयू परसीव्ड दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन डिलीवरी। 3:30 बजे रात के हैं, और अब डॉक्टर एंड्रयू को लगता है कि इट इज द राइट टाइम फॉर डिलीवरी, और वर्किंग हार्ड करना वो शुरू कर देते हैं। और 1 घंटे की मशक्कत के बाद वो बच्चा जन्म लेता है। परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय है, एकदम बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट ब्रीथिंग, इट वॉज ए स्टिल बॉर्न चाइल्ड। माने स्टिल बॉर्न चाइल्ड मतलब मृत बच्चा जन्म लेता है और सांस वास नहीं ले रहा है, जबकि पूरा परफेक्टली बना हुआ है। अब उसी समय वो पहले सोचते हैं कि अब डिलेमा में आ जाते हैं कि बचाऊं तो किसको मैं सेव करूं, यहां मदर को सेव करूं कि चाइल्ड को सेव करूं। तो सबसे पहले वो किस पर ध्यान देते हैं, जच्चा पे। जच्चा माने मदर, मदर को ध्यान देते हैं, जच्चा एंड बच्चा। तो बच्चा तो अभी रख देते हैं, उसको दे देते हैं मिडवाइफ को, आप इसको लो। अब मिडवाइफ देखती है तो उसको बेड के अंदर डाल देती है, कहती है तो मरा हुआ पैदा हुआ है। और अब वो वर्क हार्ड करना शुरू कर देते हैं, और एक इंजेक्शन देते हैं। काफी समय बाद जाके कंटिन्यूअस एफर्ट्स के ही स्टेबलाइज्ड हर बाय गिविंग हर एन इंजेक्शन, देन ही आस्क्ड फॉर चाइल्ड। अब वो कहे कि बच्चा लाइए मेरे सामने। अब वो बच्चे को मांग रहे हैं। मदर ठीक हो गई, मदर इज नॉर्मल नाउ। और डॉक्टर एंड्रयू पुल्ड आउट द चाइल्ड, हिज हेड वाज हैंगिंग लूजली। ही कंक्लूडेड दैट द चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम एस्फिक्सिया पैलिडा, एन एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन इन ए न्यूली बॉर्न बेबी। जो नए बच्चे होते तो उन्होंने कहा कि ये शायद एस्फिक्सिया पैलिडा एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को जब जन्म लेता है तो उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे ये सफर कर रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तभी उन्होंने एक जर्नल में, माने मेडिकल जर्नल, एक पत्रिका में पढ़ा था समार्टन में, कि उनको एक केस याद आया कि ऐसे ही बच्चा पैदा हुआ था तो कैसे वो बचाया गया था। और उसके बाद ही आस्क्ड मिडवाइफ टू क्विकली गेट हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर इन 2 बाउल्स। वो कहते हैं 2 बाउल में, 2 बर्तनों में, एक में ठंडा एक में गर्म पानी लाइए, और वो धीरे धीरे अब अपने एक्सपीरियंस से he started plunging the child once into the icy water and then into the steaming bath alternately। एक एक करके कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में, कभी ठंडे पानी में उस बच्चे को डुबोना शुरू कर दिए। 15 minutes passed and nothing happened. Dr. Andrew was getting frustrated. He could see the unbelieving faces of the midwife and the old lady, but he continued his efforts। अब उनको 15 मिनट बीत गए, उनका एफर्ट काम नहीं कर रहा था, उनकी जो नॉलेज था वहां काम नहीं कर रहा था, वो जो जर्नल में उन्होंने पढ़ा था वो काम नहीं कर रहा था। ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, कहीं ना कहीं वो निराशा उनके अंदर आ रही थी कि ये आखिर हो क्या रहा है, ऐसा क्यों नहीं वर्क कर रहा है। और मिडवाइफ तो मान ही चुकी है कि ये कोई कुछ हो ही नहीं सकता है। और तभी, और जो उसकी सुसन मॉर्गन्स मदर खड़ी हैं, वो तो बस उनकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा, ओ व्हाट डॉक्टर इज डूइंग इट। तभी एक मिरेकल हैपेंड। डॉक्टर एंड्रयू स्टार्टेड रबिंग द चाइल्ड्स चेस्ट विद ए रफ टॉवेल एंड थंपिंग हिज लिटिल चेस्ट ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू द लिम्प बॉडी। और तभी उन्होंने देखा, ही रीडबल्ड हिज एफर्ट्स एंड द चाइल्ड वाज नाउ ब्रीथिंग। उसके चेस्ट पर, छाती पर थोड़ा हाथ वाथ टॉवेल से रगड़े उगड़े, और कुछ समय बाद उन्होंने अपने एफर्ट्स को और दुगना किया, और बच्चा जी गया। इट वॉज ब्रीथिंग, लाइफ केम टू हिज लिम्स, हेड बिकेम इरेक्ट, द चाइल्ड्स स्किन स्टार्टेड टर्निंग पिंक एंड सडनली द चाइल्ड क्राइड। अब बच्चा बड़ी तेज से चिल्लाया, उसकी त्वचा एकदम चमक गई हो। ही स्टार्टेड ब्रीथिंग, सांस लेना शुरू कर दिया, सिर उसका एकदम सीधा हो गया।
द मिडवाइफ एक्सक्लेम्ड विद टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इन हर आईज। और वही मिडवाइफ जो अभी बिलीव ही नहीं कर रही थी कि इस डॉक्टर को कुछ आता है, अब वही चिल्ला के कहती है, और उसकी आंखों में खुशी के आंसू, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, ओ गॉड ही हैज कम अलाइव। अरे भगवान, ये तो जिंदा हो गया, ही हैज कम अलाइव। डॉक्टर एंड्रयू इज, और इस बात को सुनकर के, आफ्टर सो मच फ्रैंटिक एफर्ट एंड सक्सेस, डॉक्टर एंड्रयू फेल्ट वीक एंड स्पीचलेस। डॉक्टर के पास अपने खुद के इस एफर्ट से, आज इस विक्ट्री के, वो स्पीचलेस है, उनके पास शब्द नहीं है, वो अपने आप को बहुत कमजोर सा महसूस कर रहे हैं। द ओल्ड वुमन सुसन्स मदर वाज स्टिल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल प्रेइंग। और सुसन की जो मदर थी वो तो बस प्रे कर रहे थे, गॉड को से प्रे कर रहे थे। एंड ही वेंट डाउन स्टेयर्स एंड टोल्ड दैट ही वुड फेस हिज बैग लेटर ऑन। ही फाउंड जो मॉर्गन स्टिल वेटिंग विद एन एनेक्सस ईगर फेस। और डॉक्टर अपना मेडिकल बैग जो लेकर आए थे जो मॉर्गन के साथ, वो कहे मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। वो सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और जो मॉर्गन जो बड़ी उत्सुकता के साथ, भाई 20 इयर्स के बाद इस हस्बैंड और वाइफ को बच्चा हुआ है, और उससे कहते हैं कि डॉक्टर एंड्रयू गेव द हैप्पी न्यूज दैट बोथ द मदर एंड द बेबी वेयर ऑल राइट। जो मार्कस कहते हैं डोंट वरी, द बेबी एंड द मदर बोथ आर हैप्पी, बोथ आर गुड। हैप्पी न्यूज दिया। एंड्रयू वॉज रियली हैप्पी एंड एक्सक्लेम्ड, ओ गॉड। आज एंड्रयू इतना खुश था, इतना खुश था। सोचिए एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड को, एक मृत बच्चे को उसने रिवाइव कर दिया, उसने रिवाइव कर चुका था, जीवित कर चुका था। और ना केवल मदर को भी और उसके बेबी को भी, मदर एंड बेबी बोथ आर नाउ क्वाइट वेल। और इस तरह से लास्ट लाइन में डॉक्टर हमारा कहता है, क्या कहता है? I have done something, oh God, I have done something real at last. Oh God, I have done something real at last. इसी लाइन के साथ आपका ये लेसन यहीं पर एंड किया। अब इस लेसन के थीम क्या है? What is the theme and message? The theme, where there is a will, there is a way. जहां चाह है वहां राह है। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी प्रोफेशन, यहां तो एक सिर्फ डॉक्टर का ही प्रोफेशन शो किया गया है, एनी प्रोफेशन, आप एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी पहलू में अगर आप हो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट नेवर से डाई, कभी भी नेवर गिव अप द होप, आशा मत छोड़िए, नेवर से डाई, निराश मत होइए। यू शुड ट्राई टू द लास्ट मोमेंट, यू शुड पुट योर बेस्ट, अपना सब कुछ लगा दो जितना आप जानते हो। लाइक डॉक्टर एंड्रयू मेंशन, कितना सैड है क्रिस्टीन, उसकी वेलवेट से सैड मूड से भरे हुए हैं, बट उन्होंने जो कर सकते थे, उनको विश्वास था, उनको फुल फेथ था कि मैं दोनों को बचाऊंगा, मदर एंड बेबी दोनों को बचाऊंगा। और वो एफर्ट करते हैं और और फाइनली हम देखते हैं कि ही गेट्स द सक्सेस, उनको सक्सेस मिल भी जाती है। इसीलिए कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है। अगर आप हारे नहीं, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यहां डॉक्टर डिसाइड ही करता है, डिटरमाइन करता है कि आई विल ट्राई टू सेव द मदर एंड बेबी, और इसको वो करके दिखाता है। वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। ये लेसन जो है हमारा एजी क्रोनिन का बहुत फेमस नॉवेल है द सिटाडेल, और उसी से ये लिया गया है, उसी से दिस लेसन हैज बीन टेकन, सिटाडेल नॉवेल से। तो इसमें लेसन में हमने देखा कि कैसे एक डॉक्टर, एवरीवन इज एन एक्सेस, एवरीवन, यहां सब कोई, मतलब सारी आशाएं सबकी जा चुकी हैं, बट डॉक्टर ही इज नॉट रेडी टू गिव अप हिज होप। और इसका होप का ही नतीजा है कि वो मदर और बेबी दोनों के दोनों को बचा लेता है। और यहीं पर लेसन एंड हो जाता है। फिर उस डायलॉग के साथ कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, ऑलवेज कहा गया है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बी होपफुल, हमेशा बी पॉजिटिव,
समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उस समथिंग के चक्कर में कहता नहीं आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, मैंने कुछ तो किया है। आज उसको क्या खुशी है, उसकी खुशी का कोई जमाना, बता अपना मेडिकल बैग नहीं लेता, कहता मैं बाद में आऊंगा। और आज वो क्या फील कर रहा है अपने प्रोफेशन के प्रति। तो हम कहने का मतलब जो जिस प्रोफेशन में है, जो जहां भी है, जैसे भी है, सबको वर्क हार्ड करना चाहिए। बी पॉजिटिव टू द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण तक हमको पॉजिटिव रहना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। यहाँ तो एक मेडिकल प्रोफेशन की ही बात की गई है, एनी प्रोफेशन, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे आप किसी भी जिंदगी की किसी भी लाइफ में, किसी भी माने वॉक में हो, किसी भी आप पहलू में हो, जिंदगी का कोई भी आपका वो हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए टू द लास्ट मोमेंट। नेवर से डाई इन योर लाइफ। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेसन एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, इसके मैसेज, इसके थीम को, और आप कभी भी अपने करेज को लूज नहीं करेंगे। यही मैसेज देना चाहता है कि नेवर लूज योर करेज। ओके, इसी के साथ इस लेसन को एंड करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।